तो आज है सावन महीने का आखिरी सोमवार। भोले भक्तों की मंदिरों में कतार लगी हुई है। श्रद्धालु पूजा करने के लिए लाइंस में हैं। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जा रहा है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता है। बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक लगातार जारी है। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है और क्योंकि सावन के सोमवार की मान्यता बहुत ज़्यादा होती है और जैसा हम सावन के हर सोमवार पर जिक्र करते रहे कि भगवान भोले शंकर बहुत ही भोले होते हैं और भगवान भोले शंकर को अगर एक लोटा जल भी चढ़ा दिया जाए तो भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, प्रीति क्या कहा जाता है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। हाँ जी। तो देखिए भगवान भोले शंकर पर अगर एक लोटा भी चढ़ाया जाए जल का तो भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामना। अभी सुबह सुबह ऑफिस आ गई हूँ, देखती हूँ बीच में अगर कहीं समय मिलेगा तो मैं चढ़ा के आई हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है प्रीति। मुझे तो ओ प्रिया, मुझे लगता है कि हर सनातनी को भगवान भोले शंकर पर जल अर्पित करना चाहिए। प्रीति बिल्कुल, कहते हैं कि भगवान भोले इतने भोले हैं कि अगर आप उनको एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो वो इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी सभी बस भाव आपका अच्छा होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। उनको एक बेलपत्र भी आप चढ़ाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। और हम तो देखते हैं कि प्रिया हर सोमवार भगवान भोले को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करती है। बिल्कुल, अब करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि हर भगवान भोले शंकर का भक्त उनको प्रसन्न करने की कोशिश करता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं आकांक्षा। तो देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में और प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। जो भोलेनाथ को प्रिय चीज़ें हैं वो भोलेनाथ पर अर्पित कर रहे हैं और सुबह से ही इसी तरह शिवालयों में भीड़ देखने के लिए मिल रही है। और भक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। सोमवारी है और पिछले वर्षों की तुलना में और अगर हम वो ट्रेंड देखें इस बार भी अगर देते हैं और फिर सोमवारी का तो लगभग 2.25 लाख श्रद्धालु हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज। हम लोगों ने जो रूट लाइन का जो विज़िट किया और IMCR में जो CCTVs देखा तो जो श्रद्धालुओं का जो भीड़ का जो टेल रहता है वो कुमेठा तक जाता है आम दिनों मतलब द्वितीय और तृतीय सोमवारी में। और आज वहाँ तक नहीं था और ये मैक्सिमम नंदन पहाड़ के एरिया के आसपास है। गौरी शंकर मंदिर आए, आज सावन का आखिरी सोमवार है और महादेव सब पे कृपा करें क्योंकि आज सावन 9 तारीख खत्म हो जाएगा। और गौरी शंकर मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ प्रभु किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। आज आखिरी सोमवार है इसलिए आए हैं। बहुत अच्छा लगता है आकर, कृपा दृष्टि बनी रहे भगवान की सब पे। मैं आया हूँ जी महादेव जी के लिए से सबके लिए मांगने कि सबकी तरक्की हो, उन्नति हो, शोहरत हो, सब सुहागवतियों का सुहाग जीवित रहे, सबके काम धंधों में बरकत हो। सबकी रहेगी तो हमारी अपने आप रहेगी। और मैं हर सोमवारी आते हैं, हम सावन में रोज ही आते हैं हम तो सावन में। विश्व में सुख शांति रहे, हमारे देश में सुख शांति रहे और इसी तरीके से हर मास हर सावन के अंदर इसी तरीके से इस समाज का, इस सनातन का धर्म प्रचार होता रहे। आज हमारा फास्ट भी आखिरी है, बाबा का सावन का आखिरी का सोमवार है, तो हम सुबह सुबह दर्शन के लगे थे। बहुत प्यारे और बहुत नज़ारे आए बाबा के दर्शन के करके, बिल्कुल पास से हुए और मंदिर की सेवा सब बढ़िया था। बाबा की पूजा के लिए हमने जल, गंगा जल, बेलपत्र, दूध सब चढ़ाया बाबा के शिवलिंग पे, मत्था टेका, मनोकामना की दुनिया में सबका भला हो और कोई बीमारी सब दुनिया को दूर रखे। रास्ता तो अपने हिसाब से 6 सवारी निकलती थी यहाँ पर, तो परंपरा चल रही है। पर मध्य प्रदेश की भीड़ अब कम हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है और अब बढ़ेगी महाराष्ट्र और गुजरात की। अच्छा प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, व्यवस्था बहुत अच्छी है और हर एक व्यक्ति को दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा घंटे 2 घंटे में हो पर दर्शन सबके हो रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, बिना दर्शन के चले जाएं ऐसा ठीक नहीं था। तो मैं इसलिए यहाँ के जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की प्रशंसा करता हूँ। और हमारे साथ में दिल्ली से हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ेंगे जल्दी। थाने से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, धनंजय मंडल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुजफ्फरपुर से भी हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं विशाल, और हरेंद्र शुक्ला भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में काशी से। जल्दी से एक बार काशी का ही रुख कर लेते हैं। काशी में तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है, गंगा माँ लोगों के घरों तक पहुँच रही है। काशी तो वैसे 12 मास बम बम और हर हर महादेव से गुंजायमान रहती है। हालांकि पिछले 1 सप्ताह से लगातार गंगा में जल वृद्धि हो रही है और गंगा का रुख बिल्कुल जो है बाबा विश्वनाथ के पांव पखारने की अवसर हो गई है। काशी के सड़कों पे गंगा जी अब
टहलने लगी हैं। मेरी मौजूदगी इस समय काशी विश्वनाथ धाम के पास है और आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में, चूंकि आज सावन का अनुष्ठान है, इस प्रकार से आने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालु बड़े ही जी हर हर महादेव के साथ दर्शन कर रहे हैं और सबसे चाहते हैं जिला प्रशासन और अंतिम प्रशासन का इतना वो भीड़ मैनेजमेंट इतना शानदार है कि सारे लोग क्रमबद्ध तरीके से जा रहे हैं, जाकर के दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जिनके ऊपर बाबा विश्वनाथ के क्षेत्र आता है, एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी से जानते हैं कि क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंतिम दिन होटल संपन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अभी तक जो सुबह 7 बजे तक के आंकड़े हैं, लगभग दर्शनार्थियों का पूरा एक बार और समाज सेवा सोसाइटी वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। और देखिए आप क्योंकि काशी नगरी से इस वक्त जुड़ रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं वहां पर भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है नदियों का। प्रयागराज की तस्वीरों को हम लगातार देख ही रहे थे जहां पर एक सब इंस्पेक्टर का जिक्र हो रहा था कि वो गंगा मैया को अपने घर पे आए तो उन्होंने कहा कि गंगा मैया वैसे तो लोगों को बुलाती हैं कई मीलों से और हमारे घर तक पहुंचे तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। प्रिया, बिल्कुल, काशी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको ले चलते हैं झारखंड में रांची के पहाड़ी मंदिर से इस वक्त धनंजय मंडल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और आज तो सावन का आखिरी सोमवार है। धनंजय, जरा शिव भक्तों से बात कीजिएगा, वो कैसे बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं? देखिए, हम पहाड़ी मंदिर में मौजूद है। पहाड़ी मंदिर में सुबह 2 बजे से ही लाइन लगी हुई भीड़ हो, और जो भीड़ है सहयोगी अरविंद आपको दिखाएंगे, लगातार ऐसे ही भीड़ है। जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर ही अपने आप में बयां कर रही है जो भक्त है कि जो सावन का अंतिम पड़ाव आ चुका है और लास्ट सोमवारी आज है। सोमवार को कहा जाता है कि विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग घरों में रुद्राभिषेक भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं। तो मंदिरों में जो नहीं आ पाते, घरों में पार्थ शिवलिंग का स्थापना करके पूजा अर्चना करते हैं। तो भक्त जिस तरह से भोलेनाथ के आतुर है पूजा अर्चना करने के लिए, वो देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिएगा जो हम कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए। ये निकास द्वार है, क्योंकि यहाँ से 500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के भोलेनाथ को दर्शन करने जाते हैं और भक्त इससे वापस आते हैं। जो भक्त है चाहते हैं कि देखिए सोमवार का इसलिए महत्व हो जाता है, लास्ट सोमवारी में दूध बेलपत्र में ओम लिखकर अगर भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि काफी लाभदायी होती है। तो बेलपत्र में ओम हो, ओम नमः शिवाय का जाप हो, तमाम चीजें भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अक्षत्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शहद, चंदन का लेप लगाया जाता है भोलेनाथ को, ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और भक्तों को जो मनवांछित वर है वो देते हैं। दूसरी तरफ आपको अर्घा सिस्टम का लगाया गया, नीचे जो ऊपर नहीं जा पाते हैं वहाँ पर अर्घा सिस्टम के माध्यम से भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो जो तस्वीर आप देख पा रहे हो किस तरह से भोलेनाथ के भक्त, तमाम भोलेनाथ के भक्त जो है पूजा अर्चना करने के बाद नीचे आए। पूजा अर्चना करने के बाद देखिए कुछ भक्त हैं तो पूजा अर्चना करके आए हो, क्या कहना चाहोगे? बहुत भीड़ है और बहुत अच्छा लगा बाबा का दर्शन करके। बहुत तपस्या के बाद बाबा का दर्शन हुआ है हम लोग, बस यही कहना चाहते हैं, बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्या कहना चाहिए? अंतिम सोमवारी है, पूजा अर्चना किया, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। बहुत भीड़ थी लेकिन बहुत अच्छा लगा दर्शन करने में। लास्ट सोमवारी है, बहुत ही मजा आया है। क्या कहना चाहोगे? देखिए पीले वस्त्र में भोलेनाथ के भक्त पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, किस तरह की तैयारी, क्या कहना चाहेंगे? तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से है, आराम से सब पूजा कर पा रही है और आराम से सब निकल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा किसी को भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तमाम जो भक्त है पूजा अर्चना, क्या कहना चाहोगे? पूजा अर्चना करने के लिए आए थे, पूजा अर्चना किया? हाँ, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा हुआ और भीड़ है यहाँ पर और अच्छा भी लगा आज बहुत। तमाम जो भक्त अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करके नीचे आ रहे हैं। तस्वीर आपको सहयोगी इस वक्त एक तस्वीर भी सामने आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जो कि अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं। संभवतः वो गौरी शंकर मंदिर की तस्वीर है। फिलहाल रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये देखिए, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने पति के साथ शिव मंदिर पहुंचे। और क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, हम लगातार देखते हैं प्रीति के हर कोई, चाहे वो आम व्यक्ति हो चाहे वो खास हो, शिव के चरणों में नतमस्तक आज के दिन हो रहा है।
बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि भगवान शंकर इतने भोले हैं कि उन्हें प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा आसान है। और इसीलिए आप देखिए आज क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है आकांक्षा, और इसीलिए हर किसी की कोशिश है कि वो ज़रूर मंदिरों में जाए, जलाभिषेक करे, दुग्धाभिषेक करे, प्रभु को प्रसन्न करे। और हमारे सहयोगी भी देखिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमने आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाई, लेकिन चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त हमारे साथ वहाँ से जुड़े हैं। डॉक्टर थानेश्वर, ज़रा बताएं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं पूजा अर्चना करें, क्या खास तस्वीर निकल कर आ रही है सामने? देखिए, मैं चंडीगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही यहाँ शिव भक्तों का तांता लगा हुआ। आप देख सकते हैं कि लाइनें लंबी लग गई हैं और शिव भक्त अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई पंचामृत से स्नान करा रहा है, कोई एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल, इस तरीके से स्नान करा रहा है। क्योंकि आज आखिरी सोमवार है, आखिरी सोमवार के दिन विशेष पूजा का महत्व होता है। क्योंकि खास बात यह है कि आज के दिन जिस व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होती हैं, यदि वो पूरा महीना तो आज क्या खास योग है और किस मंत्रोच्चारण के साथ में भगवान भोले शंकर को प्रसन्न किया जा सकता है डॉक्टर थानेश्वर? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। बिल्कुल, कैलाश भी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कैलाश, वहां की अगर हम बात करें, किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सावन का जो पूरा महीना था शिव भक्तों के लिए होता है, और इसी प्रकार से आज आखिरी जो सोमवार है उसमें भी शिव भक्त जो है सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से मंदिरों में पहुंचना शुरू कर दिए। मैं मौजूद हूं अभी बृहदेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर भक्त जो है सुबह से आए हुए हैं और अपनी मनोकामना लेकर पूजा पाठ अपने हिसाब से कर रहे हैं। आज का जो विशेष दिन है ये इसलिए खास होता है, खास माना जाता है क्योंकि आज स्वार्थ सिद्ध योग है, साथ में ब्रह्म योग जो है आज बन रहे हैं, जो विशेष तो वो विशेष फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पहला जो आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। कैलाश, इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर से अक्षय भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अक्षय, वहां की अगर हम बात करें, किस तरह की तस्वीर है फिलहाल वहां से? बताना चाहूंगा, इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर मौजूद है। जो शिव चौक की बात की जाए तो यहाँ की सबकी भक्ति है कि जो भी सच्चे मन से अपनी मांग करता है भोले बाबा उसकी मांग बढ़ते हैं। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे जो भक्त है वे लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और जो जल अभिषेक कर भोले बाबा से अपनी मांगे मांग रहे हैं। जी बताना चाहूँ, जाहिर तौर पर जो भी अपनी भोले बाबा से मनोकामनाएं मांग रहे हैं वो सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारे तमाम जो सहयोगी है वो लगातार अलग अलग मंदिरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जो लोग अभी तक शिवालय नहीं पहुंच पाए हैं उनको दर्शन भी हो पा रहे हैं। मोहन मेवाड़ भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहन मेवाड़, आपके पास क्या खास तस्वीरें हैं शिवालयों की? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। थानेश्वर जुड़े में पूजा आपको सवाल भी कर रही थी इससे पहले। डॉक्टर थानेश्वर, आप सवाल सुन पाए थे क्या? क्या शुभ मुहूर्त है, कैसे आज भगवान भोले शंकर को प्रसन्न किया जाए? एक जल जो लोटे का है, एक जो लोटा जल है, उसके अलावा सावन का जो आखिरी सोमवार है, देखिए आज जो सावन आखिरी सोमवार है, आज के दिन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय का पाठ कीजिए और खास तौर पे जो विवाह योग्य कन्याएं हैं वो पार्वती माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करने के बाद बम बम का उच्चारण करें, तो इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये नहीं कहा जाता कि केवल विवाह योग्य कन्याएं, जो महिलाएं घर में सुख शांति चाहती हैं या उनको किसी तरह की सौभाग्य चाहिए, किसी भी तरह की, खासतौर पर महिलाओं के लिए कहा जाता है कि आज के दिन घास जिसे दूबा कहा जाता है वो गणेश जी को बहुत पसंद है। आज वो यदि शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि भगवान शिव की जो पूजा, नेटवर्क का इशू है और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। प्रिया, आप अगले सहयोगी से हमारे सवाल कर सकती हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से हम वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। हरेंद्र, इससे पहले भी सावन के बाकी सोमवार में हमने देखा कि वहाँ पर भक्तों का तांता लग गया। आज तो आखिरी सोमवार है, आज भी वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। प्रशासनिक तैयारियाँ किस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास? बिहार वाले सही बजे बंगला आ जाइए, आपको दिया गया और देश विदेश से आने वाले बनाए गए हैं, रास्तों से बैरिकेडिंग कतारबद्ध होकर के हर महादेव के जयकारे के साथ बाबा का जलाभिषेक किया, दर्शन लाभ प्राप्त। और सबसे बड़ी बात है कि सावन के 4 सोमवार पे बाबा के 4 अलग अलग स्वरूपों का श्रृंगार होता है। तो आज बाबा का रुद्राक्ष की मालाओं से श्रृंगार हुआ है और पूरा काशी विश्वनाथ धाम बम बम बोल रहा है।
और रुद्राक्ष की जाहिर तौर मालाओं पर से पूरा इस वक्त देश ही बम बम बोल रहा है। विशाल ने बिल्कुल। मुजफ्फरपुर से। विशाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, जरा बताएं कि वहां पर कैसे भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं, कैसे मंदिरों को सजाया गया है? अभी मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में है और वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। बारिश भी हो रही है, उससे जो भक्त है उनका जो इसका कम नहीं हो रहा। बाबा गरीबनाथ जो है पंक्तिबद्ध होकर क्रीड़ा के माध्यम से जो है यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं और अपने बाबा से जो है वो जल अर्पित कर रहा है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा हम बता दें जो स्वयंसेवक है, वो स्वयंसेवक भी यहाँ पर लगातार कल रात से 12 बजे रात्रि के बाद जो है पहले का घाट से जो जल लेकर के जो कवरिया है तो चौथी सोमवारी अभी थोड़ी कम रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो है स्थानीय भक्त है उनकी संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। मस्जिद के चंदा में तो बोलेंगे कि मस्जिद के विशाल ये सजा के माध्यम से इन जलाभिषेक किया जा रहा है। जो है भक्त जो है बाबा गरीबनाथ गोल बम करते हुए यहाँ से मंदिरों में आ रहे हैं और जलाभिषेक करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा गरीबनाथ के प्रति जो आस्था है वो लगातार जो है भक्तों में देखने को मिल रहा है। और जो बारिश भी हो रही है उसके बावजूद जो है भक्त के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तस्वीरें में हम आपको देखने दिखाना चाहेंगे। एलईडी है, एलईडी लगाई गई है और अर्घा के माध्यम से हो रहा है। तो अर्घा के माध्यम से भक्त जो है एलईडी के माध्यम से गरीबनाथ का दर्शन कर सके, उसका जो इंतजाम पहले सोमवारी से इस मंदिर में की गई है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर काफी पुख्ता इंतजाम है। प्रशासनिक स्तर पर भी इंतजाम किए गए हैं, पुलिस के स्तर पर भी इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, मोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से मोहन के पास आपको लेकर चलते हैं। उज्जैन में इस वक्त मोहन की मौजूदगी है। मोहन, जरा आप यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। आज पहला सोमवार है सावन का और बाबा महाकाल के यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और अभी अभी आरती समाप्त हुई है बाबा की। और आरती में क्या है, यहाँ श्रद्धालु जो है हजारों की संख्या में लोग आए, लोग बाबा के दर्शन लाइव दर्शन कराने तो बाबा महाकाल को बैठे हैं आरती के बाबा महाकाल ये विराजित है, नाथ है, सबसे देव है बाबा महाकाल है। यहाँ पे जो है रात 2 बजे थे, हजारों की संख्या में लोग आ चुके थे। अभी यहाँ पे जो मंदिर की व्यवस्था है तो प्रशासन अच्छी तरीके से ये कर रही है। 1 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं अभी ये। और बाबा महाकाल बहुत तरीके यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं को आने के लिए 1400 लाख जवान लगे हुए हैं यहाँ पे। बाबा महाकाल जो है आज पहला सोमवार है, सब हर चाहता है कि बाबा को जल चढ़ाएं। अभी यहाँ पे जल का जो है पात्र अभी खुला नहीं है, जल का जो खुलने वाला है, इसलिए सब उसका इंतजार कर रहे हैं बाबा के महाकाल। अभी अब जो है यहाँ लाखों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए भी और तस्वीरें खासतौर पर शिवालयों से हमारे जो शिव भक्त इस वक्त देख रहे हैं टीवी को, भारत 24 को, उन तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। इस हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता हैं